अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं लियाना मलिक के कलम से तहरीर करदा नावल हमराज के एपिसोड नंबर 17 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब देर किए बिना स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। दिन यूं ही बेकैफ गुजर रहे थे। जब से यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई थी और पढ़ाई का सिलसिला इख्तिताम तक पहुंचा था, तब से दिन और रात यूं ही तमाम हो रही थी। जिंदगी जैसे एक जगह को रुक सी गई थी। सोच यही थी कि मास्टर्स शुरू कर लिया जाए, मगर दिल भी तो साथ दे। इसी कश्मकश में महीना कैसे गुजरा था मालूम ही ना हो सका था। अब तो अरीहा का चौथा साल भी शुरू हो चुका था और वह सारा दिन बोर ही होती रही थी। कुछ करने को एक्टिविटी भी ना थी। घर के काम से ही मोहब्बत थी जो नूरजहां बेगम बहुत आसानी से तमाम काम लैलक पे डाल के उसे बरियो जिम्मा कर चुकी थी। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे लिए क्या बातें चल रही हैं घर में? खैर, तुम्हें कहाँ कुछ पता होगा। तुम्हें अपने इस हुजरे से निकलने से फुर्सत तो मिले, और जब तुम्हें फुर्सत मिलेगी तब पानी सिर से ऊपर हो चुका होगा और फिर तुम्हें उसमें कुछ ना चाहते हुए भी उस पानी में डूबना होगा। वो कमरे में दाखिल होती, बैग कंधे से उतारती, गुस्से से बेड पे डालती। उस पर बरसी थी जो बिला वजह ही अलमारी खोले कपड़ों की सेटिंग बनाने में मगन थी। कहना क्या चाहती हो तुम? कुछ दिन से वो अरिहा से भी नॉर्मल तरीके से बात नहीं करती थी। जो बेतकल्लुफी उन दोनों के दरमियान थी वो अब ख़त्म से हो चुकी थी और इसकी वजह से सिर्फ अरिहा का बिला वजह मंगनी के बाद से बुरा रवैया था जो वह हर किसी से इख्तियार किए हुए थी, जबकि छोटे बड़े की तमीज़ और बात करने का अंदाज सब भूल चुकी थी। ये वो वजह थी कि महाल उससे कम ही बात करती थी और अब पहले की तरह उसकी हर बात पे हाँ में हाँ नहीं मिलाती थी। कुछ उसे तामीर पे भी अफसोस था जिसने एक बेहिस लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फैसला किया था। अरिहा का बढ़ता हुआ नज़रअंदाज करने का तरीका उसे भला नहीं लग रहा था। एक दिन इस सब का बुरा असर होना उसी की ज़िंदगी में होना था, अभी से वाज़ेह नज़र आ रहा था। मगर अब वो अरिहा को ज़रा भर भी समझाना नहीं चाहती थी। अम्मी और भाई तुम्हारी शादी करने लगे हैं और तुम्हें होश भी नहीं है। कम से कम अपने लिए स्टैंड तो ले लो। वो लैपकोट को हैंगर में हैंग करती हुई उसे नया मशवरा दे रही थी। तुमने अपने लिए स्टैंड ले लिया था, काफ़ी है, मगर मुझे तुम्हारे मशवरों की कतई ज़रूरत नहीं है। वो अपने काम में एक बार फिर मशगूल हो गई थी। लहजे में अनजानपन था। महाल, तुम अच्छा नहीं कर रही। तुम भाई से मोहब्बत करती हो, तुम अपने लिए क्यों नहीं लड़ रही? तुम भाई से शादी कर सकती हो अगर एक बार तुम भाई से बात करो तो, मगर तुमने तो उनकी शादी पे कुछ शिकवा किया ही नहीं। ज़रा सी मोहब्बत थी बस तुम्हें, हाँ, उनसे। वो गुस्से से तिलमिलाती हुई उसके पास आई थी और अलमारी का पट बंद करके उसको अपने सामने किया था। अरिहा, पहली बात ये कि मुझे तुम्हारे भाई, मेरा मतलब है आज़म, से कोई मोहब्बत नहीं है। हाँ, कह दिया कि मुझे उस शख्स से इतनी सी मोहब्बत थी। और दूसरी बात ये कि मुझे इंसानी सहारों से शिकवा करने भी नहीं है। अल्लाह ने मेरे लिए ये किया है तो इसमें ही बेहतरी और सबकी भलाई है। मुझे हकीकत पसंद होना ज़्यादा पसंद है। ख्यालात में रहना खुद को धोखा देना है बस। तुमसे भी यही इल्तिजा है कि मुझे मशवरे देना बंद करो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने ताई अम्मी को माँ की नज़र से देखा है और माँ जैसी मोहब्बत की है, और एक माँ का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। वो जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। वो संजीदा लहजे में कहती उसे बहुत कुछ बावर करवा चुकी थी। हो सके तो तुम मेरी बातों पर गौर करना। तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ मैं, इतने में तुम शॉवर ले लो। उसके कंधे पर हाथ रखती फीकी मुस्कुराहट उछाल कर बोली थी और कमरे से चली गई थी, जबकि अरिहा चुप सी हो गई थी। ड्राइविंग सीट पे बैठा, सनग्लासेस लगाए, वो 3 से 4 मिनट से सोचो विचार में था। यूनिवर्सिटी से ऑफ लेकर वो डायरेक्ट यहाँ पहुंचा था। शहर के मशहूर प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने वो लफ्ज़ों को जहन में तरतीब दे रहा था। ये पहली बार था कि वो किसी से खुद से मिलने जा रहा था, वरना दामिर के सिवा उसने किसी से आज तक दोस्ती नहीं की थी। यूनिवर्सिटी में भी बस गिने चुने प्रोफेसर्स के साथ उसकी बातचीत थी। यही वजह थी कि वह थोड़ा वक्त ले रहा था, मगर जाना तो उसे ही था। फिर हिम्मत करके सीट बेल्ट हटाई थी और टाई की नॉट ढीली की थी और माथे पे बिखरे भूरे बाल हाथ की मदद से सेट किए थे। फ्रंट डोर खोलकर मोबाइल हाथ में लिए वो गाड़ी से बाहर निकला था और फिर हॉस्पिटल के अंदरूनी गेट की जानिब बढ़ गया। गेट से एंटर होते हुए उसने कई लोगों की उठती नजरें देखी थी। वो खामोशी से पूर्वाकार चाल चलता हुआ रिसेप्शन की तरफ आया था। अस्सलाम वालेकुम। रिसेप्शन पे खड़ी लड़की को देखकर वो बारोब आवाज़ में बोला था। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो जल्दी से प्रोफेशनल अंदाज में बोली थी। मुझे डॉक्टर आज़म लाशारी कहते हैं, डॉक्टर ज़ारक खान का ऑफिस। वो इतना ही बोला था कि उस लड़की ने फ़ोन उठाया था। ये सर डॉक्टर आज़म लाशारी नाम बताते हैं, आप इजाज़त दे तो भेजूँ? इतने में वो बात कर रही थी। आज़म ने हॉस्पिटल के इर्द गिर्द के मंजर पर नज़र डाली। ये सर, आप मिल सकते हैं। वो फ़ोन रखती आज़म से मुखातिब हुई थी और एक वार्ड बॉय के साथ उसे ज़ारक के ऑफिस की तरफ भेजा था। अरे ताई अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? मुझे क्यों नहीं बुलाया आपने? वो जैसे ही किचन में दाखिल हुई तो नूरजहां बेगम को काम करता देखकर बोली थी, लैला की तबीयत बेहतर नहीं है, तभी बस मैंने सोचा मैं ही बना लूँ खाना, और तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि मुझे याद ही नहीं रहा। वो रोटी तवे पे डालती हुई बोली थी। उनके लहजे में प्यार, मोहब्बत और शफकत थी।
मगर आप अच्छी थोड़ी लगती हैं काम करते हुए यार। हटें, बाकी की मैं बना देती हूँ। वो आगे बढ़ती हुई किचन कॉर्नर पर आई थी। बस 2 ही पेड़े रहते हैं, तुम ऐसा करो रायता बना लो, फ्रिज में दही रखे। वो रोटी बेलते हुए काम में मसरूफ थी। महाल फ्रिज से दही निकालकर बॉल में अब दही फेंटने लगी थी। महाल, मुझे तुमसे बात करनी है, जब फारिग हो जाओ मेरे पास आ जाना। वो रोटी का काम खत्म करते हुए उससे बोली थी। ताई अम्मी, आपको जैसा सही लगता है आप वैसा कर सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ? वो उसकी बात पर हैरत से बोली थी, क्योंकि उससे तो उन्होंने किसी बात का जिक्र ही नहीं किया था। अरिहा से मेरी बात हुई थी तो बस तभी उसने मुझे कुछ कुछ बताया था, लेकिन सच में आप पर मुझे पूरा भरोसा है। आप ख्वामख्वाह मुझे लेकर परेशान मत होइएगा। वो रायता बनाकर साइड पे करती उनका हाथ थामकर मोहब्बत से बोली थी। खुश रहो बेटा, मगर फिर भी तुम्हारी पसंद नापसंद मेरे लिए मायने रखती है, और ये तुम्हारा हक भी है। मैं जानती हूँ मेरा हक है, मगर मुझे सच में नहीं जानना कुछ भी। मुझे माहौल में तब्दीली चाहिए ताई अम्मी, और आपने अच्छा फैसला किया। मैं आपसे खुद से नहीं बोल सकती थी। अच्छा किया कि आपने खुद ही इस बारे में सोचा। मुझे सच में चेंज चाहिए कुछ। याद किए हुए लफ्ज़ बहुत मजबूत लहजे में बोली थी। चेहरे पर हल्की से मुस्कान थी, जिसे यकीन दिला रही हो कि वो बहुत मुतमईन है। क्या तुम सच कह रही हो महाल? मुझे लगा था कि तुम्हारे साथ एक बार फिर मैं ज्यादती करने जा रही हूँ। मुझे डर था कि अरिहा की तरह तुम भी मुझसे रूठ जाओगी। वो शाकी कैफियत में बोली थी। नॉट एट ऑल ताई अम्मी, आपने पहले भी कोई ज्यादती नहीं की मुझसे। ये सब मेरे नसीब में लिखा हुआ था, और वैसे भी मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ हुआ है, क्यों मैं एक मनफी से हिस्से के बारे में सोचूं? मस्बत हिस्से भी तो सोच सकती हूँ ना, जिसमें मुझे आप मिली, आपका प्यार मिला, आपका साथ मिला। और रही बात अरिहा की, तो वो भी ठीक हो जाएगी। थोड़ा वक्त लगेगा। आप दामिर भाई से कहें कि उसे कहीं बाहर ले जाएं अपने साथ। अगर वो उनके साथ वक्त गुजारेगी तो हो सकता है कि वो उनके बारे में मस्बत सोचने लग जाए और इस रिश्ते को अहमियत देने लग जाए। वो पूरे एतमाद लहजे में बोली थी। तुम ठीक कह रही हो, मैं दामिर से बात करती हूँ। वैसे भी मंगनी के बाद तो उसने यहाँ का चक्कर भी नहीं लगाया। वो इस नुक्ते पर नज़र डालती हुई बोली थी। महाल सिर्फ मुस्कुराती थी। यूँ कह लिया जाए कि आप मुझे पढ़ने आए हैं। वो हस्बी आदत मुस्कुराता हुआ बोला था। वो सिंगल सीटर पर सोफे पे विराजमान आरसम से बोला था, जो उसकी बात पर सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया था। कल रात ही ज़ारक को मिसेस शाम ने इस मीटअप का बताया था, और रात से ही वो बेपनाह खुश था। इतने दिन से वो कुछ न कुछ जवाब के इंतज़ार में था कि कब उनकी तरफ से फ़ोन आए और कब वो सेटल हो। जी नहीं, मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ, ताकि सिर्फ ये नजरसानी कर सकूँ कि आप मेरी फैमिली मेम्बर्स के साथ सेट हो सकेंगे या नहीं। वो टांग पे टांग रखे संजीदगी से बोला था। वो कुछ ही देर में उससे मिलकर ये जान चुका था कि वो अच्छा लड़का है। तो फिर आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? ख्याल अब तक तो नेक ही है। बहरहाल डॉक्टर ज़ारक, मुझे अब इजाज़त दें। आपसे मिलकर मुझे नहायत अच्छा लगा। वो कोट के बटन बंद करता सोफे से उठते हुए बोला था। अरे प्रोफेसर साहब, आप ठहरें तो सही। आप लंच मेरे साथ ही करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वो तेज़ी से खुद भी सोफे से उठता हुआ गोया हुआ था। बहुत शुक्रिया, मगर मेरा अभी घर पहुंचना ज़्यादा लाजमी है। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मुझे अच्छा महसूस होगा। लंच फिर कभी सही, अब तो मिलना मिलाना लगा ही रहेगा। वो उससे हाथ मिलाता बोला था। घड़ी उस वक्त दोपहर के 3 बजा रही थी और उसे आज घर पहुंचना था, जिसकी वजह से वह सेंटर से भी ऑफ ले चुका था। ठीक है, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो मुस्कुराकर बोला था। बस बात में सर हिलाकर उसके साथ ही बाहर तक आ गया था। आज़म को सी ऑफ करके वो अपनी गाड़ी की चाबी लेकर भी घर की तरफ रवाना होने के लिए अपनी गाड़ी में आ बैठा था। घर पहुंचकर वो नूरजहां बेगम को सलाम करता हुआ कमरे में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा था। अब वो दिल से मुतमईन लगा था। ज़ारक से वो एक बार सिर्फ इसलिए मिलना चाहता था कि जान सके कि वो महाल के लिए काबिल भी है या नहीं, मगर उससे एक ही मुलाकात में वो ये जान गया था कि वो काफ़ी समझदार, सुलझा हुआ और अच्छे घराने का लगा था, और फाइनेंशियली तौर पर भी वो बड़ी पार्टी था। दरवाजे के लॉक पे हाथ रखता वो कमरे में आ गया था। कमरा खिलाफ आदत अंधेरे में डूबा हुआ था, जबकि खिड़कियों पे भारी पड़ते थे। वो स्विच बोर्ड से लाइट के बटन ऑन करता यूनी बैग जगह पे रखते हुए कोट उतारकर सोफे पे रखा था और शर्ट के ऊपरी बटन खोले थे। कमरे में छाई खामोशी उसे ज़्यादा नहीं भाई थी, इसलिए शूज़ उतारकर वह बेड की तरफ बढ़ा था, जहाँ वो कंबल ओढ़े शायद सो रही थी। लैलक, वो उसके करवट लिए वजूद पे नज़र डालकर बोला था। अगर सो रही हो तो उठ जाओ। उसके बराबर में बैठता हुआ बोला था और उसके गिर्द एक हाथ रखकर गोया हुआ था। नहीं सो रही। वो करवट लिए लेटी थी। सुबह से एक जगह लेटे लेटे वो बोर हो गई थी और अब सोने की कोशिश कर रही थी कि अगर सो जाएगी तो शाम में उठेगी, मगर एकदम से आज़म को अपने करीब देखकर अपने पास महसूस करके वह हैरत ज़दा हो गई। इतनी जल्दी तो वो नहीं आता था, वो तो शाम के इंतज़ार में थी। खाना खाया तुमने? वो लहजे में बला की नरमी लिए बोला था। लैलक पे फिर हैरत का पहाड़ टूटा था। नहीं, मुझे भूख नहीं थी। आंटी आई थी मेरे पास, मगर मुझे भूख नहीं लगी थी। उसका हाथ अपने करीब रखे देखकर बोली थी। वह तकरीबन उस पर झुका हुआ था। मेरे साथ खाओगी खाना? अब तो लग रही होगी भूख। मुझे नहीं खाना। वो कतई इनकार कर चुकी थी। क्यों? वो उसके सफ़ेद चेहरे के एक नक्श पे गौर करता कह रहा था। क्योंकि मुझे भूख नहीं है। उसका वही एक जवाब। वो सरस बात में हिलाकर रह गया था। ओके, तुम्हारा पाँव और हाथ कैसा है?
वो उसका पट्टी से भरा हाथ थामता हुआ बोला था, पता नहीं बैंडेज हटेगा तो ज़ख़म का मालूम होगा। ओके, मैं खाना खा लूँ, फिर बैंडेज चेंज कर दूंगा, और अब दिल में ये मत सोचना कि खाने का दोबारा पूछा नहीं। वो उसकी आखिरी बात पे दिल में दर्द लिए उठ बैठी थी कि अब वो उसको इतना नोटिस करता था। आपको इससे फ़र्क पड़ता ही कब है कि मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, बल्कि आपको मेरी किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसकी आंखों में देखती खुफकी से बोली थी। लहजे में बेपनाह शिकवा था कि आरज़म मुस्कुराहट को छुपा गया था। वैसे एक बात है कि तुम लड़कियों के साथ जितना भी कर लो, हम हस्बैंड्स को आखिर में ताने सुनने ही पड़ते हैं। वो उसकी शिकवे पर बोला था, जबकि वो तो रात से उसकी बेपनाह केयर कर रहा था। कल रात से ही क्या जब से आरज़म ने उससे निकाह किया था, तब से ही वो उसका हर तरह से ख्याल करता था। आपको लड़कियों के बारे में बहुत इल्म है। आज आप बता ही दें कि इस शादी से पहले कितनी लड़कियों के साथ आपने ताल्लुकात रखे हैं। वो उसकी लड़कियों के लफ्ज़ पर फिर से परेशानी में मुब्तला हुई थी। कोई ये 6-7 लड़कियां। तुम्हें पता है, जब यूनी में पढ़ता था तो तब सबसे हैंडसम लड़का मैं ही था, और लड़कियां मेरे ऊपर। खैर, फिर बाहर जब पढ़ने गया तो 2 फॉरेनर गर्ल्स का बेस्टी था, और अब देखो, अब तो सारी ब्यूटी भी ख़त्म हो गई है मेहनत करते करते। मगर फिर भी ऑर्गेनिक लैब में एक स्टूडेंट मुझसे फ्री होने की कोशिश करती है। अगर तुम इजाज़त दो तो उसे मैं अपना नंबर दे दूँ। एक्चुअली से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी मुश्किल पेश आती है, बार बार नंबर की दरख्वास्त करती है। वो बड़े मज़े से उसे बता रहा था, मगर चेहरे पर हमेशा की तरह संजीदगी थी। तभी लैलक हैरत से सब सीरियस ले रही थी, मगर उसके आखिरी लफ्ज़ जुमलों पे तो उसका खून खोल गया था। कोई ज़रूरत नहीं है उसे नंबर देने की। अगर उसे केमिस्ट्री समझ में नहीं आती तो यूट्यूब की किसी वेबसाइट से ऑनलाइन क्लासेस ले ले। और ये लड़कियां नंबर लेकर कोई पढ़ाई के मुतालिक नहीं पूछती, बल्कि रोज़ाना हाल चाल पूछते पूछते इतनी फ्री हो जाती हैं कि एक दिन शादी के लिए प्रपोज कर देती हैं। अगर आरज़म आपने उसे या किसी को भी लड़की को अपना नंबर दिया तो मैं आपसे हमेशा के लिए बात ख़त्म कर दूंगी। वो बेसाख्ता बोलती चली गई थी। ये तुमसे किसने कहा कि प्रपोज कर देती हैं, और ये भी कैसे तुम्हें मालूम कि वो पढ़ाई के मुतालिक बात नहीं करती। वो मुस्कुराहट जब्त करता हुआ बोला था। आज उससे बात करने में निहायत मज़ा आ रहा था, और जिस तरह लैलक की हट रही थी, वो हैरत से बस उसे देखता रह गया था। कुछ कुछ उसे खुशी भी थी कि वह जेलस हो रही है। दिमाग में एक प्लान और था, मगर उसे बाद में अंजाम देना था। वो मैंने एक स्टोरी में पढ़ा था। मगर आप मुझसे वादा करें कि आप किसी भी लड़की स्टूडेंट को अपना नंबर नहीं देंगे। वो बेदहानी में उसका गर्म हाथ थामकर मिन्नत भरे लहजे में बोली थी। मगर क्लास के सीआर को तो देना होगा ना नंबर, ये तो लाजिम होता है। वो उसकी जल्दबाजी पे बोला तो लैलक उसकी आंखों में देखती सर नफ़ी में हिलाने लगी। मुझे नहीं पता, आप नंबर आउट नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो अपने मोबाइल का पासवर्ड भी बताएं मुझे। आपकी सारी कन्वर्सेशंस पढ़ूंगी मैं। उसकी इस बात पर आरज़म जोर से हंसा था। हा, सीरियसली? हर रिश्ते में स्पेस देना ज़रूरी होता है मैडम लैलक। पासवर्ड देना अच्छी बात तो नहीं। खैर, तुम आराम करो, मैं शॉवर लेता हूँ। वो बेड से उठता पहनी हुई शर्ट उतारता हुआ बोला था, और दूसरे कपड़े लेकर नहाने चला गया। लैलक उसकी इस बात पर खामोशी हो गई थी। उसे सिर्फ यही पता था कि हस्बैंड वाइफ में सब कॉमन होता है, मगर एकदम ख्याल करने वाले अंदाज से एकदम गैर कर देना उसे अच्छा नहीं लगा था। अगर उसे डाइवोर्स देना ही है तो ये सब क्यों फिर? मामा, ये सब क्या सुन रहा हूँ? क्या ये सच में सच हो रहा है? वो घर पहुँचते ही सीधा मिसेस हशाम के बेडरूम में आया था। खुशी उसके चेहरे से छलक रही थी। माशाल्लाह, खुदा तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा बरकरार रखे और तुम्हें हमेशा खुश रखे। वो दिल से दुआ देती हुई उसके मुस्कुराते चेहरे को देखती बोली थी। उनकी दिल की धड़कन उसे खुश देखकर ही तो चलती थी। तमाम जिंदगी उसमें ही तो बसती थी। उसको खुश देखकर वह सुकून में आई थी, वरना इतने दिन में वो इंतज़ार से थक चुका था। हाँ, उसकी बड़ी मामा ने मुझे कॉल की थी, इनवाइट कर रही थी डिनर के लिए। मैंने अपकमिंग सैटरडे का यस कह दिया। वो नूरजहां बेगम की कॉल के बारे में उसे आगाह कर रही थी। और तुम्हारी मीटिंग उनके बेटे के साथ कैसी रही? अच्छे लोग लगे तुम्हें वो मज़ीद बोली थी। हाँ, मीटअप तो अच्छा हो गया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है। बाकी घर वालों से तो आप ही मिली हैं। वो बेड पे लेटा हुआ बोला था। चलो अच्छा है, अब सैटरडे को हम जाएंगे तो मज़ीद जान लेंगे। तुम्हें जो भी शॉपिंग करनी हो फ्राइडे तक कर लेना। आखिरी दिन पे कुछ मत रखना, तुम्हारा जाना ज़रूरी है। वो उसको हिदायत देती बोली थी और फ़ोन उठाकर खाना लाने का कहा था। जी मॉम, आप भी कर लीजिएगा महाल के लिए शॉपिंग। हो सकता है अभी मेरे पास वक्त ना हो, मगर फिर भी मैं एक राउंड तो लगा ही लूँगा मॉल का। वो कफ खोलता हुआ उठ बैठा था और फ्रेश होने के लिए कमरे से मुंसलिक बाथरूम की जानिब बढ़ गया था। खाने के टेबल पर वो चारों नफूस खामोशी से बैठे खाने में मगन थे जब आज़म की आवाज़ ने खामोशी को तोड़ा था और अरिया के दिल की धड़कन बढ़ी थी। अरिया, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें किससे मंगनी करनी है। मैं इंतज़ार में हूँ कि तुम मुझे अपनी पसंद से आगाह करो और फिर मैं दामेर से बात करूँ। वो खाने से हाथ रोके बोला था। ये मामला भी निपटाना था। भाई, ऐसा कुछ नहीं है, आप ख्वामख्वाह सीरियस ले रही हैं बात को। अगर पसंद बतानी होती तो आपको मैं पहले भी बता देती। आपने मुझसे पूछा भी था। वो धीमे लहजे में कहती हुई आज़म को भली लगी थी, वरना कल उसने ठीक ठाक बदतमीज़ी की थी जिसे वो खामोशी से सह गया था। आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ये ना सुनूं कि लैला को डाइवोर्स दे दो या कुछ और कर दो। पहली बात यह कि मुझे तुम्हारे मशवरों की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात यह कि वह तुम्हारे लिए लैलक नहीं भाभी है।
उससे तमीज़ के दायरे में रहना तुम्हारा फ़र्ज़ है। और अब उठो, खाने की ट्रे तैयार करो और भाभी को कमरे में देकर आओ। वह संजीदगी से कहता बिल्कुल सीरियस तासुरात लिए कुर्सी पर बैठा था कि अरीहा तो उसकी बातों पर जब्त करके रह गई थी। मगर भाई, मैं खाना खा रही हूँ अभी। उसने कुछ बोलना चाहा तो आरसम ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया था। बाकी का खाना आकर खाना। वह नैपकिन से हाथ साफ करता बिना उसकी कुछ सुने बोला तो अरीहा को नाचार जाना पड़ा था। महाल, मुझे तुमसे बात करनी है, लॉन में आ जाना। वह अरीहा के जाने के बाद कुर्सी से उठा था और अब महाल को ट्रोल करने का सोचा था। ये कैसे बात कर रहे थे ताई अम्मी अरीहा से? वह आरसम के जाने के बाद खामोश सी बैठी नूरजहां बेगम से बोली थी, अरीहा ने कल जो किया था उसके बाद उसे यही करना चाहिए था, मगर मैं आरसम से बात करूंगी। वो खामख्वाह और बदगुमान होगी। मगर लड़की अपने भाई की खुशियों की दुश्मन बनी हुई है, कब तक बचपना चलेगा इसका? वो खफकी से कहती खाने में मसरूफ़ हो गई थी, जबकि महाल खाना ख़त्म करके लॉन की जाने बढ़ गई थी। वो बेड पे बैठी एलईडी पर नज़र जमाए कोई टॉक शो देखने में मगन थी जब दरवाज़ा नॉक हुआ था। आज पहली बार ही दरवाज़ा नॉक हुआ था, वरना आरसम तो अपनी मर्जी से कमरे में आता जाता था। वो धीरे से चलती हुई दरवाजे तक आई थी। आरसम ने बैंडेज अब हटा दी थी और पाँव भी कदरे बेहतर था कि वह आराम से चल सकती थी। खाना खा लें। वो खाने की ट्रे दरवाजे से ही थमाकर वापस जा चुकी थी, जबकि अरीहा के इस रवैये पे तो वो पहले भी कुछ ना बोल सकी थी, क्योंकि आज तक एक दफ़ा के सिवा वो सही तरीके से उससे बोली ही नहीं थी। वो ट्रे थामे बेड पर रख चुकी थी और हाथ धोने के लिए बाथरूम के वॉश बेसिन तक जाने का इरादा रखती थी, मगर खिड़की से नजर आते मंजर पर उसके कदम जम गए थे और उसने बेयकीनी से नीचे देखा था। चीटर! वो लॉन में उन दोनों को एक ही बेंच पे बैठा देखकर तासुब से सरनफी में हिलाती खड़ी खिड़की से उन दोनों को देखने लगी थी। दिन में तो वो इतनी अच्छे से उससे बात कर रहा था, फिर उसकी इतनी अच्छे से बैंडेज भी खोली थी, मगर अब फिर से उसे महाल के साथ देखकर वो खफा हुई थी। दिल था कि एक बार फिर बदगुमान होने लगा था। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवल की नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।